गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आँखें, इस कविता को हम लोग पढ़ रहे थे पुनरावृत्ति के तौर पर। इस हफ्ते में हम लोगों ने इसका जो 2 महत्वपूर्ण पैराग्राफ है इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आइए हम इसका समरी के रूप में एक बार पढ़ लेते हैं कि इस जो यह कविता है वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित, इसका जो प्रतिपाद्य है इसको हम एक बार पढ़ते हैं। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। ये हमने आपको बताया था कि प्रगतिशील दौर की यह कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है कि किस प्रकार जो है समाज दिन प्रतिदिन तरक्की के दिन प्रतिदिन नए नए पायदान को जो है छू रहा है और किसान का जीवन किस प्रकार जो है दुखहाल है, किस प्रकार उसका जीवन जो है कष्टदायी है। तो उसको देख करके जो कवि है बहुत ही विचलित है, व्यथित हैं, दुखी हैं। दुख की बात यह कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रख कर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। व्यवस्थापक ने, जो भी व्यवस्थापक है, उन्होंने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया जो करना चाहिए। मतलब कि जो भी शासन सत्ता पे विराजमान है उन्होंने कोई किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जो उन्हें उठाने चाहिए। किसान पहले भी पीड़ित शोषित था, आज भी पीड़ित शोषित, उसी हाल में आज भी किसान की स्थिति है। इस कविता के दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हुई और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज के वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। इस कविता में हमने आपको बताया था कि इसमें किसान के जीवन का, उसके पहले किस प्रकार वो खुशहाल था, फिर उसका जीवन किस प्रकार दुखहाल हो गया, उसके जीवन में कितनी कष्टपूर्ण उसका जीवन हो, दुखहाल मतलब उसका जीवन किस प्रकार कष्टपूर्ण हो गया, इसका जो है वर्णन इसमें किया गया है वे आँखें नामक कविता में। और किसान उस वेदनापूर्ण आँखों को देख कर के किस प्रकार व्यथित है, किस प्रकार परेशान है, उसको किस प्रकार उसके मन में कष्ट है, इसका वर्णन जो इसमें किया गया है। कि कवि कहते हैं कि किसान की जो आँखें हैं वो अंधकार की गुफा के समान हैं और आँखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। इन आँखों को देखने में डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था। ये पूरी समरी है जो हमने आप लोग को बता रखी है पहले ही कि किसान जो है वो बहुत ही पीड़ा कष्ट में है और उसका जो दर्द है, वेदना है, उसकी आंखों स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसान पहले स्वतंत्र था, उसके चेहरे पे स्वाभिमान स्पष्ट रूप से झलकता था और आज सब कुछ जो है उसे अकेले में छोड़ करके, सब कुछ जो है सभी ने उसका साथ जो है छोड़ दिया है। और उसकी आंखों में लहलहाते खेत और लहलहाते खेत जिससे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। तो लहलहाते खेत, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसकी पुत्र वधू, सब की यादें उसके सामने आती हैं कि उसके आंखों के सामने कि लहलहाता खेत था, कैसे उसको लहलहाते खेत से बेदखल कर दिया गया। उसे अपने बेटे की याद आती है कि किस प्रकार जमींदार के लोगों ने, जमींदार के जो पालित जो गुंडे थे उनके द्वारा किस प्रकार उसके बेटे को लाठियों से पीट करके मार डाला गया और कर्ज के कारण, पूंजीपतियों से लिए गए कर्ज के कारण उसका घर बिक गया और महाजन ने थोड़ी भी दया नहीं दिखाई और सब कुछ जो है उसका नीलाम कर दिया। इवन जो गाय थे, बैल थे, सब कुछ उससे छीन गया। इसी प्रकार किसान की जो पत्नी थी वह भी बिना दवा इत्यादि के मर गई। छोटी सी दूध मुही बच्ची थी, वह भी माँ के अभाव में, माँ नहीं थी, माँ के सानिध्य के अभाव में वह भी मर गई। तो इस प्रकार घर में जो पुत्र वधू थी, बेटे की जो पत्नी थी, वह भी जो है उसके साथ भी कोतवाल यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने भी उसके साथ दुराचार किया। अंत में समाज ने उसको भी इस प्रकार प्रताड़ित किया कि चलो पत्नी है, उसके साथ इस तरह से कोतवाल जो पुलिसकर्मी था इस तरह से कुकर्म किया। तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। तो क्योंकि समाज के लोगों ने उसको प्रेम से, सहानुभूति पूर्वक ना देख करके उसको गलत दृष्टि से देखा, तो इसलिए वो अंत में जा कर के
उसने भी आत्महत्या कर लिया। और किसान की जो पत्नी है वह भी जवान लड़के की याद में बहुत पीड़ा होती है। उसको किसान को अपने पत्नी की याद आती है, अपने बेटे की याद आती है। बताता है किसान की पत्नी की किसान अपने वेदना दुख में इतना दुखी है कि कहता है अगर पत्नी चली जाती है, पत्नी मर जाती तो चलो कोई बात नहीं, दूसरी पत्नियाँ आ सकती है, लेकिन बेटे की जब बात आती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और कुछ समय जब मैं याद करता हूँ तो कुछ समय मेरी आँखों में चमक आती है, बाकी सब पुनः जब अगले ही पल वो सभी सच्चाई से सामना होता है तो पुनः मेरे हृदय में जो है वेदना, मेरे हृदय में जो कष्ट जो है वो कष्ट से मैं पूरी तरह से व्यथित हो जाता हूँ। तो आइए हम एक बार व्याख्या और अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न जो है, व्याख्या ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इस पर आधारित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके विषय में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो ये देखिएगा, अंधकार इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरो रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। हमने ऑलरेडी आप लोग को वर्ड मीनिंग बता दी है। गुफा मतलब गुहा मतलब गुफा, सरीखी, समान, तो इस प्रकार आप वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। संदर्भ में आप लिख लेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है और इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इसके साथ आप प्रसंग में लिख देंगे कि इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के जो उसके साथ जो भयंकर शोषण हुआ है, उसकी जो दयनीय दशा है उसका जो है वर्णन किया है। फिर पुनः आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, व्याख्या स्वरूप लिखेंगे। कवि कहता है कि शोषित किसान की, आपको हमने व्याख्या बता दी कि किस प्रकार उसकी आंखें किस प्रकार धसी हुई हैं, दबी हुई आंखें, अंधा उसकी आंखों में अंधेरा जो है छाया हुआ है। और इस उसकी अंधेरे की समानता, उसके नेत्रों में जो अंधेरा छाया हुआ है उसकी समानता कवि गुफा से करते हैं कि जहाँ दूर दूर तक इसमें अंधेरा जो है भरा पड़ा हुआ है, किस प्रकार उसका जीवन कष्ट से भरा पड़ा है, उसमें किस प्रकार रुदन व्याप्त है, उसके जीवन की जो गरीबी उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। और किसान का जो अतीत था वो पहले बहुत अच्छा था, उसके पास अपनी खेती थी, उसके अपने गाय भैंस थे, अपने बैल थे, उसका जीवन स्वाभिमान से पूर्ण था। और अब सब कुछ धीरे धीरे करके उससे छिन गया है, तो वह अकेला पड़ गया है और संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरफ बहकर उससे दूर चला गया है। मतलब कि सभी ने उसका साथ छोड़ दिया, उसकी खेती बाड़ी ने, उसके परिवारजन ने, उसके जो भी उसके सगे संबंधी सभी ने उसका साथ छोड़ दिया, तो आज अपने आप को बड़ा ही अकेला महसूस करता है। तो इसमें किसान की जो उपेक्षा है उसका मार्मिक वर्णन किया गया है। अंधकार की गुफा यानी उपमालंकार, दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार, कगार सदृश में उपमालंकार। कगार सदृश मतलब उसी के कगार समान, भाषा जो है लाक्षणिक है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, भाषा में प्रवाह है। अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कवि किसके बारे में बात कर रहा है। तो कवि किसान की आंखों से डर लगता है, कवि उस शोषित किसान की आंखों के बारे में बात कर रहा है जिसकी आंखें जो है पूरी तरह से धंस चुकी हैं, अंधेरा है, डरावना है, उसमें दर्द साफ रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कवि को किससे डर लगता है तथा क्यों? तो कवि को किसान की आंखों से डर लगता है कि उसमें गहरी निराशा व्याप्त है, हताशा है, उदासीनता जो है भरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न इस पे बनता है, पहले किसान की दशा कैसी थी, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया है? तो पहले किसान की दशा बहुत अच्छी थी, उसका जीवन स्वाभिमान से पूर्ण था, उसकी खुद की खेती थी, खेतों का मालिक था, आत्मगौरव था, स्वाभिमान से परिपूर्ण था। लेकिन अब उसकी हालत जो है ख़राब हो गई है, उसकी दशा जो है दीनहीन हो गई है और सभी ने उसका साथ छोड़ दिया, सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया है। तो इस प्रकार वो बहुत ही दुखी है। किसान की आंखों के विषय में कवि क्या कहता है? कवि कहते हैं कि किसान की आंखें जो हैं गुफा के समान, अंधेरे गुफा के समान हैं और इसे देख करके एक अज्ञात प्रकार मन में जो भय होता है वो डर लगता है।
और जहाँ तक उसकी आंखों में आप देखें तो कष्ट, दीनता, दुख, गरीबी, अभाव स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है। और कुल मिलाकर अगर पूरा एक सामान्य रूप से कहा जाए तो किसान की आंखों के द्वारा उसके जो जीवन में जो भी शोषण हुए हैं, जो भी उसके साथ दुख हुआ है, उसका जो गरीबी है उसका भयानक चित्र उसके नेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो इसी तरह से जैसे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप इसी तरह के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों को आप अपने शब्दों से अपने तरह से प्रश्न बनाएंगे और अपने तरह से उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी इन सब प्रश्नों को हमने बता दिया है कि इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट भी उसी तरह से है। क्या है कि लहराते थे खेत दृगों में, हुआ बेदखल अब जिनसे, हंसती थी जीवन में हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, आँखों में ही घूमा करती उसकी आँखों की का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। तो इसको पढ़ाया जा चुका है। प्रसंग क्या हो जाएगा इसका कि पाठ्यपुस्तक जो आरोह भाग 1 संकलित वे आँखें से ली गई हैं और इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। और प्रसंग में आप लिखेंगे किसान के जीवन की जो भयंकर गरीबी है, दुख है, इसके विषय में बताया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कि एक समय किसान के आंखों के सामने उसका जो लहलहाता खेत था, जिससे उसको दूर बेदखल कर दिया गया है, और उसका जीवन जो है प्रसन्नता से परिपूर्ण था। पहले जीवन उसके जीवन में हरियाली व्याप्त थी, उसकी खेतों की जो हरियाली उसके चेहरे पे उसकी चमक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। और उसकी आँखों में जो है वो सारा दृश्य जो उसका आँख का प्यारा यानी उसका पुत्र था, जो भी पूंजीपति के द्वारा पूंजीपति के कारकुनों यानी जो गुंडे यानी जो पालित जो भी व्यक्ति थे, उनके कारकुन जमींदार के जो कारिंदे थे, उनके द्वारा उनका जो बेटा था, आँखों का तारा मुहावरा है, आँखों का तारा, यह बच्चा जो है उनके आँखों का तारा जो बहुत ही प्रिय था, वह बच्चा जो है वह मारा गया। तो उसके विषय में जो है बताया गया है कि किसान अपनी अतीत को याद करता है कि उसकी आँखों के समक्ष खेत लहराते नज़र आते हैं और आज उसे बेदखल कर दिया गया है। जमींदार ने उसकी ज़मीन हड़प ली है और आज वो तिनके के लिए, पहले उसका जीवन जो तिनके हरियाली दिखाई देती थी, उसका जीवन सुखमय था, अब सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसको अपने पुत्र की याद आती है कि किस प्रकार उसके जवान बेटे को लाठियों से पीट करके मार दिया गया। विशेष में वही बातें हैं कि जमींदार के अत्याचार का वर्णन किया गया है। किसान की आंखों में लहराते खेत और वो पूरा दृश्य किस प्रकार उसके पुत्र को मारा गया सब दिखाई देता है। त्रिन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली रूपक अलंकार है। आँखों में घूमना, आँखों का तार, ये सब क्या है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा लाक्षणिक है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। अर्थ ग्रहण में क्या है, वह कौन है, उसके साथ क्या हुआ, तो भारतीय किसान है, उसके ऊपर जो है उसके साथ बहुत शोषण किया गया, उसका जो वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। खेती के कारण किसान का जीवन कैसा हो गया। खेत के कारण पहले किसान का जीवन खुशहाल था, हरियाली थी, और उसके बाद उसको उसके खेत से बेदखल कर दिया गया। उसका जीवन अभाव से ग्रस्त हो गया। पहले खुशहाली थी लेकिन बाद में उसका जीवन बदहाली पूर्ण हो गया। आँखों का तारा कौन था, वह किसानों की आँखों के सामने क्यों घूमता है। आँखों का तारा किसान का जवान बेटा था और उसकी हत्या जमींदार के कारिंदों ने पीट कर दी थी। किसान की आंखों में वह दृश्य घूमता है, मतलब किसान अपने बेटे को जब भी याद करता है तो उसकी आंखों के सामने उसका पूरा दृश्य जो है, किस प्रकार उसके प्रिय पुत्र को, उसके लाडले को किस प्रकार उसकी आंखों के सामने पीट करके मार दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि कारकुनों ने क्या किया। तो जैसे ही बताया है कि कारकुनों मतलब कि जो भी जमींदार के पालित जो भी गुंडे थे या जो भी बदमाश थे, तो उनके द्वारा उनके किसान के बेटे को, किसान का जो ज़मीन था वो हड़प लिया गया था। और जब भी किसान के बेटे ने जब उसका विरोध किया तो जमींदार के कारकुनों ने उसको पीट करके मार दिया। तो यह इस प्रकार जो अभी तक इस हफ्ते हमने जो कुछ भी जो 2 पैराग्राफ हमने पढ़ा था, जो पद
दो पद, इसकी व्याख्या, इसको हम लोग समरी के रूप में संक्षिप्त रूप से हमने पढ़ाने का दोबारा प्रयास किया। एक बार पुनः आप पुस्तक से देख करके इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और स्पेशली जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है इसको आप तैयार करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, वही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।